माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको निर्विरोध जो है निर्वाचन हुआ, इसके लिए। साथ ही छोटे दल का होने के नाते सभी लोगों की जैसा अपेक्षा है उसी तरह से मेरी भी अपेक्षा है। और आप ये जानते हैं स्वयं, जैसा हनुमान बलिदान ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब ये न्यायपालिका का सबसे बाद में हस्तक्षेप होता है, तो मैं समझता हूँ विधायिका का जो कंट्रोल होना चाहिए, उससे जो गुड गवर्नेंस देने का जो आपका भी मकसद है, और जैसा कि आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं समझता हूँ इसी स्लोगन को आप ध्यान में रखते हुए पूरे सदन को साथ लेकर के चलेंगे। और जो रोल आपका पिछली बार विपक्ष के रूप में रहा, उसी तरह से विपक्ष के साथियों का भी रोल रहेगा, उसको बड़े अनुशासित तरीके से और नियंत्रित करते हुए हमें अपनी बात उठाने का मौका देंगे। निश्चित रूप से सरकार की जो अच्छी बातें होंगी हम उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन एक गुड गवर्नेंस देने के लिए जो एक विधायक के रूप में जो ड्यूटी होती है उसको हम उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप एक न्याय शिक्षक रहे, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि आपको बड़ी कूटनीतिक तरीके से इस कुर्सी पर भेजा गया है, लेकिन मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद। अब और कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहे तो संक्षेप में 2 मिनट में कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और सदन में सभी नए सदस्य ये कह रहे थे कि भाई नए सदस्यों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए, पर मेरा मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, तो नए सदस्यों का तो वैसे भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नहीं मैं तो पुराना हूँ, पर नए जो आए पहली बार उनकी पैरवी तो अपन ही करेंगे और कौन करेंगे। चलिए आप बोलिए। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अभी सदस्य रहने का मौका मिला है, पहले खड़े हो। मेरा तो आपको बहुत ही दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जब किसी वातावरण में काम करते हैं और दूसरे वातावरण में आते हैं तो उनको समय लगता है अपने आप को बदलने के लिए। आपकी तारीफ जिस संदर्भ में हो रही है कि आप मुद्दे उठाते थे, आपका माइक बंद कर दिया जाता था, तो उस धारणा को छोड़कर अब आसन से का जो आचरण होना चाहिए, अपने आप खड़े हो जाए, नाम क्या? आसन का जो कर्तव्य होना चाहिए, आसन का जो अधिकार है, उसका निष्पक्षता से उपयोग करेंगे, ना कि आप पिछले 25 साल से जो रोल में रह रहे हैं उस रोल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पद पर आने के लिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है और हमने कई अध्यक्षों को इस सीट पर देखा है। नियम, कायदे, परंपराएं, राजस्थान विधानसभा की परंपराएं बहुत महान रही है। विधानसभा ने बहुत अच्छा इतिहास रचा है। आप अजमेर से आते हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अजमेर से आती हूँ। हम अजमेर में बहुत, हाँ, क्षेत्रवाद तो होता ही है, देखो बिल्कुल क्षेत्रवाद तो होता ही है। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ। मैं 2003 में जब पहली बार चुन के आई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमें पर्ची डालने का एक सिस्टम मिला होता था कि हम अपने क्षेत्र की पर्चियाँ डालते थे और जिसका सौभाग्य होता था उसको बोलने का अवसर मिलता था, मंत्री महोदय जवाब देते थे और हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं का उन पर्चियों के माध्यम से समाधान हो जाता था। बहुत सारी नई परंपराएं बनती हैं आवश्यकता के अनुसार, और जैसे जैसे समय की आवश्यकता रहती है वैसे वैसे हम नए नियम भी बनाते हैं। कुछ परंपराओं को पिछली बार मैं नहीं जानती किस कारण से रोका गया, पर मेरा ये प्रस्ताव है हम सब माननीय सदस्यों की ओर से कि पर्ची की जो व्यवस्था थी इस सत्र में आप उसको वापस प्रारंभ करेंगे। और टोडासरा जी ने भी समर्थन किया है। नहीं, अब तो समर्थन करेंगे, पर उस समय समर्थन करते तो मजा आता। जब सत्ता में थे तब समर्थन करते तो मजा आता, है ना? हाँ, नहीं, हाँ, तब तो जवाब नहीं देना था ना।
अब तो समर्थन करेंगे। इसलिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से अनुभवी हैं और आप अच्छे से सदन को चलाएंगे, सब माननीय सदस्यों को साथ लेके चलाएंगे। इतनी शुभकामनाओं के साथ एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी एक लिटरेरी फेस्टिवल था भूटान के अंदर, तो नहीं पधार सकी तो मुझे भेजा गया। उस समय वहाँ पर पार्लियामेंट चल रही थी, इट वाज इन प्रोग्रेस। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि क्या मैं जाके सेशन देख सकूं। वहाँ गया मैं सेशन के अंदर, और जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे सब अपने ट्रेडिशनल ड्रेस, तलवारें वलवारें सब कुछ थी, ऊपर स्पीकर थे, और हमें वो दिए थे जो ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारे ईयरफोन्स के साथ वो गैजेट दिया था। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ एक छोटे से देश का, कि प्रश्नकाल शुरू हुआ और स्पीकर ने बोला क्वेश्चन नंबर 1, तो कहा आपको 1 मिनट मिलता है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। 1 मिनट में क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद मंत्री ने जवाब दिया, 3 मिनट उनको मिले। और प्रश्न क्या था कि हमारी यहाँ पर कच्ची सड़कें 4 बननी थी, छोटा सा किंगडम है, वो आपने कहा था इस वित्तीय वर्ष में कंप्लीट होंगी, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई? मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये जो सड़कें कंप्लीट होनी चाहिए थी, और इंडिया से जो हमें ग्रांट मिलना था हमारे पास नहीं आया, इसलिए नहीं कर सके। मेरा आपसे यही अर्ज है कि मुझे चौथी बारी होगी यहाँ विधानसभा में मैं आया हूँ, कि अपन लोग क्यों नहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, प्रश्न पूछने वाला प्रश्न अपना टाइम मिले, जो जिसको मंत्री को जवाब देना उसका टाइम मिले। और जब बिजली की बात हो रही है तो लोग पानी का इशू रेज करें। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भूटान जैसे देश को मैं देखकर मैं सोचा कि इतना छोटा देश, इतना डिसिप्लिन्ड कंट्री है। मुझे आपसे ही पूरे हाउस से और आपसे ये निवेदन है कि डिसिप्लिनरी तरीके से चले और सबका अपनी आवाज उठा सके। धन्यवाद। मान्य यूनिस का ही बोल रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे ये अपेक्षा भी करती हूँ कि आप राजनीतिक जीवन से पहले शिक्षक रहे, और शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि वो कुम्हार की भांति ऊपर से थपकी देते हैं और नीचे से संभालते भी हैं अंदर से हाथ देके। तो आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि हम जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको आप ऊपर से थपकी तो दे दें, लेकिन संभाल भी करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये सही कह रहे हैं। मैं आपको आपके निर्वाचन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पहली बार चुन के आया हूं। अभी 15-20 साल से हम दर्शक दीर्घा में बैठ कर के सदन की कार्रवाई देखते रहे हैं। आप शिक्षाविद हैं, निश्चित रूप से आपने बहुत लोगों को तराश कर यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया है। आपका जो विधानसभा में चुनने का कार्यकाल रहा है, वो भी जैसा पक्ष और विपक्ष दोनों ही सर्वसम्मति से आपको चुना है, निश्चित रूप से गौरव की बात है। राजस्थान की विधानसभा के संचालन में 4 चांद लगेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन मैं भी समझ रहा था आपकी जो शुभकामनाएं जब तक अधूरी थी, जब तक आदरणीय हमारी अजमेर से आने वाली सदस्य अनीता बदेल जी ने वो नहीं दी। माननीय डोटासरा जी आपको संन्यास आश्रम की ओर ले जाते हैं। मैं उसका ये कहूँगा कि संन्यास नहीं, आप अनवरत रूप से हम सबको मार्गदर्शन दे करके हमारा संरक्षण करते रहेंगे। और अजमेर का कनेक्शन टोंक से आने वाले माननीय सदस्य सचिन पायलट साहब का आपका निश्चित रूप से यहाँ जाहिर हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुत अनुभव है। 10 वर्ष तक तो आप पक्ष में रहे और 10 वर्ष तक विपक्ष में रहे, बराबर का मतलब आपके पास अनुभव है। तो उन अनुभवों को आधार बना करके और आप अपने इस आसन से निर्णय करेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव भी है, आज पहला दिन है, क्योंकि बाद में ऐसा मौका आएगा नहीं,
तो हमारा सुझाव है कि अन्य विधानसभाओं में जो हमारे परंपराएं हैं उनका भी एक दल बनाकर, एक कमेटी बना करके आप उसका अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने का मौका मिले, क्योंकि पक्ष और नापक्ष को जो समय का आवंटन होता है उसमें उनको समय ज़्यादा मिलता है और जो अन्य दलों के या जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उनको कई बार अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए अध्ययन करवा करके नई परंपरा शुरू करें, क्योंकि आप जिस युग के हैं आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक नई परंपरा आप शुरू करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका कैसे मिले। उसके लिए मैं सोचता हूं कि आप निर्णय करके कमेटी बना करके इस तरीके का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करेंगे कि लोगों के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं हो और जन समस्याएं इस हाउस में चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद उसका मतलब इस तरीके का मैकेनिज्म भी आप डेवलप करिए कि वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर निर्णय करे जिससे लोगों को लाभ मिले। यही मेरा कहना है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपका लंबा अनुभव जो रहा है, निश्चित रूप से आपको जो भी महकमे दिए गए थे आप सबको संतुष्ट करते थे और ये भी कहते थे कि मैं कुछ अब करूँगा, कुछ अगले जन्म में करूँगा, यूँ करके आप सबको संतुष्ट करते थे। निश्चित रूप से सभी दलों को आप संतुष्ट करके और इस सदन को चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप वर्मा जी की नगरी से आते हैं, शिक्षक के रूप में रहे हैं, विधानसभा में आपका लंबा अनुभव रहा है। ये हमारा सौभाग्य है ऐसे शिक्षाविद सबको साथ लेकर चलने वाले, समान रूप से समान दृष्टि से देखने वाले को विधानसभा के इस पवित्र आसन पर आपको विराजने का मौका मिला है। विक्रमादित्य का यह आसन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसी रूप में इसे निभाएंगे। आपको सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जो मतलब की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहे तो अच्छा लगता है। घंटे आधे घंटे में थोड़ा मुस्कुराता रहे बस। माननीय अध्यक्ष महोदय को सर्वसहमति से निर्वाचित होने पहले खड़े हो गए थे। खूब खूब बधाई। और इस पूरे सदन में मैं सबसे छोटा हूं, आप सभी बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने, सदस्यों ने बात रखी और जैसा कि हमने हर जगह देखा, आपका व्यवहार सबसे अलग रहा है और हम सब निर्दलियों को एक अलग से बात रखने का मौका मिलेगा। उस सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पे आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उस क्षेत्र की बात रखने का हम सभी को मौका मिलेगा। पुनः मैं आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रवण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको सभी पार्टियों ने मिलकर के आपको चुना है। मेरी तो आपसे एक विनती है कि हमने पूनम चंद जी बिश्नोई, परशुराम जी मदेना, कई अध्यक्ष देखे। आप कम से कम ये करवा देना कि ये अध्यक्ष सबसे अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे बैठ जाओ तो बैठे ही रहेंगे हम तो आपकी आदत बहुत है बैठ जाओ। यहाँ जो भी अध्यक्ष बैठा, सुमित्रा जी कहती तो बैठ जाओ, तो बैठे तो ही। तो आप ऐसा करना मेहरबानी करके, अपने बहुत अध्यक्ष देख लिए, सबसे एक नंबर के अध्यक्ष करवाना, चाहे उधर करवाना चाहे इधर करवा जाए, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करवाना, जो यहाँ जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो क्षेत्र में उसको पालना होनी चाहिए। नहीं आप सुन लिया, हम बोल गए और बोल के घर चले गए। आपका दायित्व बनता कि सभी एमएलएज का, मंत्री का सार्थक आप हो। हमारी जो पीड़ा होगी आपको हम बताएंगे, आप मंत्री तक पहुंचाएंगे, जहाँ भी पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक, पर आप एमएलए जितने भी हैं उनके सार्थक आप हो। तो ध्यान रखना, सार्थक बन के काम करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त, क्योंकि अंतिम बोलिए। क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं और आप एक महान शिक्षक के रूप में स्थापित हुए हैं और राजस्थान की हृदय स्थली से आप आ रहे हैं। जिस समय मैं
अजमेर को इस 1956 के अंदर राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया था। उस समय सभी विभागों के अधिकारी एक पद ऊपर आकर के यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। तो हमने अधिकतर अपने जिस समय में हम लोग स्टूडेंट थे उस समय में शिक्षा क्षेत्र में बड़े अधिकारियों के पद पर हमने अजमेर से आने वाले लोगों को देखा है। और आज एक महान शिक्षक को इस गौरवान्वित होने वाले पद के ऊपर विराजित होकर के देख करके एक शिक्षक को कितना हर्ष होता है, वो हर्ष मुझे भी हो रहा है। मैं आपको हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मैं सोचते अंतिम आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपका जिले के मैं तो आपका जिले से हूँ सर, हमारे को तो सुनना ही पड़ेगा। सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अजमेर जिले से यहाँ पधारने पर और अजमेर जिले का गौरव बढ़ने के लिए राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से आपको पक्ष और विपक्ष और निर्दलीयों की सबकी तरफ से सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। एक ही निवेदन है कि जो सदन के अंदर कोई विषय सदस्य उठाए उसके ऊपर सरकार की तरफ से पूरी क्रियान्वित होनी चाहिए, अधिकारी कार्य करें। धन्यवाद। ब्यावर हो गया। अब आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए हनुमान जी, समय की सीमा है। अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बोलिए। चलो आपको बहुत बहुत बधाई। आप विपक्ष से खड़े हुए पहले ये तो चलेगा जब हम आपके बीच में हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हमारे नए सदस्य हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, लेकिन कम से कम उन लोगों को हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और आपने हमारे जैसे डोटासरा साहब ने सरकार में रहते हुए शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित किए, वैसे आपने भी शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत शानदार परिपाटियाँ डाली। उसके कारण से आज शिक्षा विभाग बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए हम सब जो सदस्य हैं, विपक्ष के हैं चाहे पक्ष से पहले वक्त आए, उन्हें अपनी विधानसभा की क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको रखने के लिए और आम जन की सुविधाओं की जो बातें रखने के लिए वक्तव्य देने का और उनके प्रश्नों का उत्तर दिलाने का और उन्हें मौका देने का आप निश्चित तौर से मैं मौका दोगे। इसलिए मैं आपको पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का घोड़े हो गया। मैं आप प्रधान जी, ऐसा तो फिर कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, आपकी भावनाओं का आदर है आपके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जिस तरह भावनाएं आपने प्रकट की हैं, निश्चित रूप से उसका पूरी तरह आदर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब माननीय सदस्यगण, आप सभी का 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर इस सदन का हिस्सा बनने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, राजस्थान विधानसभा की ये ऐतिहासिक और शानदार परंपराओं का निर्वहन करते हुए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन की महान परंपरा को आपने जो बनाए रखा है, इसके लिए मैं सभी दलों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आज प्रस्तावक और अनुमोदक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, श्रीमान सुभाष जी गर्ग, माननीय सुश्री दिया कुमारी जी और राजकुमार जी रोत और बाकी सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट की और उन्होंने प्रस्ताव भी किया और साथ में अनुमोदन भी किया, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर मेरे प्रति जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ में उन सभी दलों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है
और कि इस पद पर बैठकर मैं सबके साथ न्याय कर पाऊं। राजस्थान की आन बान शान, महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्ना धाय के बलिदान, मीरा की भक्ति, वी तेजा जी की वचनबद्धता, महाराज देवनारायण जी की तपस्या स्थली, सालासर बालाजी और बाबा श्याम जी की पावन धरा एवं भगवान झूलेलाल की ये धरा की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस गरिमामय पद पर हमारे राजस्थान के योग्य और विद्वान अध्यक्षों ने इस सदन में स्वस्थ परंपराएं स्थापित की हैं, जो इस देश के अन्य विधानमंडलों के लिए भी अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर उनसे मिली महान विरासत के लिए मैं उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। इस पद की बड़ी गरिमा रही है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस गरिमा को बनाए रखने हेतु कार्य करूं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं शिक्षक रहा हूं और मेरा जीवन शिक्षक के आदर्शों से ओतप्रोत रहा है। मैं सदैव इस सदन की मान मर्यादा, गरिमा, न्याय और निष्पक्षता का वातावरण बनाए रखूंगा। ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। यह लोकतंत्र की गौरवमय विशेषता है कि एक आदिवासी परिवार की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। एक किसान का बेटा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ है और विभाजन से पीड़ित परिवार का एक सदस्य आज राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुआ है। यह मेरे राजनीतिक सफर की विशिष्ट उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए गौरव और संतोष का विषय भी है, आप सभी ने मुझे इस पद के योग्य माना। मैं आप सभी का प्रति कृतज्ञ हूं। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक उक्ति है, पार्टी इन पावर मस्ट हैव इट्स वे एंड पार्टी इन अपोजिशन मस्ट हैव टू से। यानी जो आज सत्ता पक्ष में है उनको अपनी सरकार चलाने और निर्णय करने का तथा विपक्ष का काम उसमें अपनी बात कह करके उनका ध्यान आकर्षित करना है। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर पहली विधानसभा के खट्टे मीठे प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। हम पिछले अनुभवों से शिक्षा लेकर इस सदन के संचालन अच्छे और सुचारू रूप से करें, यह हम सबके ध्यान में रखने योग्य बात है। यह नई सदी का विकसित भारत है। यह डिजिटल भारत है। यह विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत है और इस समय हमारी जिम्मेदारियां बदलते विश्व में निरंतर बढ़ रही हैं। हम सबको मिलकर के भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसमें राजस्थान को भी कदम से कदम मिलाकर सहभागी बनना है। यह विधानसभा भी डिजिटल बने, इस ओर कई कदम और उठाने होंगे। सदन की अधिक बैठकें हों, सार्थक बहस हो, इसका हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, जिससे हम राज्य की 7 करोड़ जनता का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, साथ ही वंचित लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए संपूर्ण मनोयोग से बड़े विजन के साथ हम सबको कार्य करना होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अध्ययन की आदत डालें, इससे ज्ञान बढ़ेगा। इस हम सदन की कार्रवाई में अच्छा योगदान कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा का बड़ा स्मृत पुस्तकालय अनेक पुस्तकों के साथ आपके स्वागत के लिए तैयार है। नॉलेज इज अ वास्ट सी शोर एंड इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक आर ओनली कलिंग बबल्स। इस सिद्धांत को मानकर हम अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जो नए साथी हैं, सदन में माननीय सदस्य के बतौर चुन करके आए हैं। अभी काफ़ी सदस्य जिक्र कर रहे थे, हम नए हैं, आप उसका ध्यान रखें। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि नियम 269 को जरूर पढ़ें। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक उस सदन में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, इसमें बाधा उत्पन्न होगी। यह 269 को हमारे पुराने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पढ़ लें, रिफ्रेश हो लें और नए साथियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। सदन का वातावरण अच्छा रहेगा, हम कुछ अच्छी भूमिका सब लोग मिल करके निभा सकेंगे।
आप मेरा सभी से आग्रह है, सदन में हमारी उपस्थिति, जिसमें कई बार लगता है कि थोड़े के बाद 0 ओवर के बाद हाउस जो है कई बार बहुत कम उपस्थिति रह जाती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सदन में हम 100% रहें और सदन में अधिकतम समय बैठें। उससे हम कार्रवाई में सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे और सीख भी सकेंगे। और जब जनता ने हमको इसके लिए चुना है तो कुल मिलाकर के जितनी बैठकें होती हैं उस समय तो कम से कम हम सदन में आएंगे, बैठेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। क्यों अब तक का जो रहा है उसमें निश्चित रूप से सदन जितने दिन चलता है, सबने कहा कि हम इसको अधिक चलाएं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि सदन अधिक दिन चले। इसके लिए निश्चित रूप से हम दोनों आप पक्षों से सहयोग लेकर के इसको अधिक दिन चलाने का प्रयास करेंगे और साथ में सदन के अंदर सार्थक बहस हो उसकी भी अपन प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, सदन की बहुत सारी कमेटियां भी बनती हैं। सभी सदस्य किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं। इन कमेटियों को हम सभी को प्रभावी बनाना है ताकि सार्थक ढंग से हम कार्य कर सकें तथा इन कमेटियों की उपादेयता भी बढ़े। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। सदन में डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का पूरा उपयोग लेकर किस तरह से पुनः नए राजस्थान को बनाने के लिए अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएं उसका प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे नए सदस्य हों, चाहे छोटे दल के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको पूर्णतया आश्वस्त करता हूं। जैसा बताया गया कि मैं शिक्षक भी रहा हूं और साथ में एक जब शिक्षक अपनी कॉपियां जांचता है, प्रिंसिपल अपने कॉपियां जांचता है, उस समय कोई नहीं देखता किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें तो उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार उसकी वो मार्किंग करता है। तो निष्पक्षता का भाव एक टीचर के मन में स्वाभाविक रूप से रहता है। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि 30 वर्ष तक अध्यापन का काम किया, उसके बाद 10 वर्ष पक्ष में रहे, 10 वर्ष प्रतिपक्ष में रहे। तो जो कुछ आवश्यक बातें हैं मुझे ध्यान में है और आपने जो भावनाएं व्यक्त की उसको भी मैंने ध्यान से सुना है। आपको विश्वास दिलाता हूं उन सारी भावनाओं को निश्चित रूप से पूरी तरह प्रयास करेंगे कि सबके साथ मिल करके उसको पूरा करें। लेकिन एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, हम सबको सदन के नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं का भी पालन करना होगा। कई बार जैसे अभी एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने कहा कि आप कहते हैं बैठ जाओ, हमें प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में कई प्रश्नों के उत्तर आपके हर एक की अपेक्षा रहे कि हमारे आए, तो उसको किस प्रकार से करें, बैठेंगे अपन, बातचीत भी करेंगे, आपके सुझावों पे भी विचार करूंगा। और साथ में जब बहस होती है तो हर एक दल के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, वह भी सीमाएं होती हैं, सदन का कुछ समय होता है। फिर भी प्रयास करूंगा कि आप सबको पूरी अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य, कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। आशा करता हूं कि आप इस काम में सदैव सहयोगी रहेंगे। मेरी आपसे भी अपेक्षा है हम सब सदन के नियमों, मर्यादाओं का पालन करें और कोई ऐसी स्थिति नहीं बने कि आसन को कोई कठोर निर्णय लेने हेतु बाध्य होना पड़े। आइए सब मिलकर एक नया इतिहास रचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके भावनाओं का आदर करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ बातें आपने व्यक्त की और मैंने कुछ कही, हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 19 जनवरी 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।